हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। हमें एक अवकल समीकरण दिया है dy बटा डी एक्स बराबर साइन एक्स की घातांक 8 और कॉस एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र मैं लिख देता हूं। यह होगा कि हमें याद होना चाहिए समाकलन एक्स की घात एन डी एक्स कि एक्स की घात एन का समाकलन क्या होता है। तो एक्स की घात एन का समाकलन होगा एक्स की घातांक एन प्लस एक बटे में होगा एन प्लस एक और प्लस सी, और जहां एन कभी भी माइनस एक के बराबर नहीं होता है। दूसरी बात आप याद रखें कि यदि हमें डी बटा डी एक्स अर्थात अवकलन करना हो कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। तो ये दो सूत्र हैं जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। आइए अवकल समीकरण को लिख लेते हैं। तो हमें जो अवकल समीकरण दी है वो है डी वाई बटा डी एक्स बराबर दिया है साइन और इसकी घातांक 8 है गुणा कॉस एक्स। हम डी एक्स को बराबर के इधर ले आते हैं, तो ये होगा डी वाई, ये हो जाएगा साइन की घातांक 8 एक्स, उसके बाद कॉस एक्स, और यहाँ हो गया डी एक्स। अब हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो लिख देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से लिखेंगे हम इसे समाकलन डी वाई, यहाँ होगा समाकलन डी वाई, फिर से होगा समाकलन, यहाँ साइन की घातांक 8 है एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। अब हम इसका सीधे समाकलन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूं माना कॉस एक्स बराबर टी। ये मैंने कॉस एक्स को देखिए टी मान लिया, कॉस एक्स को नहीं बच्चों, साइन एक्स को हम टी मानेंगे। यहाँ पर मैं साइन एक्स बराबर टी लिख देता हूँ। तो हमने क्या मान लिया है कि साइन एक्स बराबर टी। तो अब साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और टी का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मान निकल के आ जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉस एक्स डी एक्स ये किसके बराबर हो गया, डी टी के बराबर हो चुका है। इस आधार पर अब इसको लिख सकते हैं हम समाकलन डी वाई, उसके बाद अब हो जाएगा, देखो साइन एक्स को हमने टी माना है तो ये होगा टी की घातांक 8 और कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी के बराबर। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो इसका समाकलन तो हो जाएगा y, टी की घातांक 8 का समाकलन होगा टी की घातांक 9 और बटे में आ जाएगा 9 और प्लस लगा देंगे हम अचर c। यहाँ टी का मान रख लेते हैं, तो y बराबर 1/9, टी हमने किसको माना था साइन एक्स को, तो ये हो जाएगा साइन इसकी घातांक 9 हो जाएगी, तो साइन एक्स की घातांक 9 और प्लस लिख देंगे हम c। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।